नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे धार की, जहां जिला स्तरीय ओलंपियाड 2023 का किया गया शुभारंभ। आगे बात होगी कानपुर देहात की, जहां लघु उद्योग भारतीय संगठन द्वारा रनिया में आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। साथ ही चर्चा होगी रायगढ़ के लैलूंगा की, जहां बिना अनुमति डीजे बजा रहे संचालक पर पुलिस ने की कार्रवाई। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर मिर्जापुर के अहरौरा से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धनाथ सिंह अपने आवास पर शुक्रवार को दिन में रामचंद्र यादव की अध्यक्षता में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 88वीं जयंती किसान जागृति दिवस के रूप में मनाया गया। जन्म दिवस कार्यक्रम में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धनाथ सिंह ने उनके जीवन के कालखंडों का विस्तार से वर्णन किया और कहा कि किसानों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। इस अवसर पर सरकार से विभिन्न मांगों को रखते हुए किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती किसान जागृति के रूप में सरकार की तरफ से मनाई जाए व छुट्टी घोषित की जाए। सरकार किसानों के सभी प्रकार के कर्जे माफ करे, किसानों को हरियाणा एवं पंजाब की तर्ज पर मुफ्त बिजली दी जाए, दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को बनाया जाए। जिन किसानों की उम्र 60 साल से अधिक हो गई है, उनको प्रतिमाह 5,000 रुपए पेंशन दिया जाए। किसानों के कृषि यंत्रों से 18% जीएसटी हटाया जाए। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में स्वामी दयाल, राजेश कुमार, रामचंद्र, परशुराम, संतोष कुमार, हौसला प्रसाद, राजकुमार, राम सिंगार, राम नरेश, रामविलास सहित क्षेत्र की काफी संख्या में किसान उपस्थित रहे। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां दर्दनाक हादसे में बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे बाइक सवार पिता की ट्रक के नीचे आने से दर्दनाक मौत हो गई, वहीं बेटा मामूली रूप से घायल हो गया। पूरा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के गांधी चौराहे का है, जहां हरि प्रकाश सोनी उम्र 30 वर्ष निवासी पौशाला मोटरसाइकिल से अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए लालगंज कस्बे जा रहे थे। वहीं जाम लगने की वजह से उनकी मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और वो मोटरसाइकिल लेकर ट्रक के नीचे गिर गए, जिससे ट्रक का पहिया उनके ऊपर चढ़ गया और मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बच्चे को मामूली चोटें आई हैं। बीच चौराहे पर हुई घटना से हड़कंप मच गया। घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची तहसीलदार लालगंज और पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेने के बाद चालक को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर धार से है, जहां जिला स्तरीय ओलंपियाड 2023 का आयोजन जनपद शिक्षा केंद्र तिरला धार पर आयोजित की गई। जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा 5 व 6 तारीख को 2 दिवसीय थी। प्रत्येक दिन 3-3 पारियों में परीक्षा आयोजित की जा रही थी। जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा में सम्मिलित बच्चों की उपस्थिति 100% रही। छात्रों, पालकों और शिक्षकों के लिए छाया के लिए टेंट व भोजन की व्यवस्था की गई। सर, जो आज ओलंपियाड की जो परीक्षा हुई थी, उसके बारे में जानकारी दीजिए। ओलंपियाड परीक्षा दिनांक 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को 2 दिवसीय आयोजित की गई। ये परीक्षा जिला स्तरीय परीक्षा है, जो इसका आयोजन ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है। इसके पूर्व में अगस्त माह में संकुल स्तरीय परीक्षा की जा चुकी थी। उसमें जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, प्रत्येक संकुल से 52 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकार 6 संकुल में कुल 313 बच्चों ने परीक्षा दी है दोनों दिवस में। हाँ सर, इसका मेन उद्देश्य सर परीक्षा बच्चों में रोचकता बढ़ाना है। बच्चे जो एक ही प्रकार की परीक्षा दे करके चेंज हो जाते हैं, तो बच्चों को नए ज्ञान से जोड़ना है और नए तरीके से परीक्षा का आयोजित होता है। जिससे कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो बच्चे बैठते हैं, तो OMR सीट पर परीक्षाएँ होती है। तो शासन का मंशा ये है कि जो बच्चे OMR सीट बनाना सीख जाए और नए प्रकार के किस तरह से कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर सके, उसके लिए ये परीक्षा आयोजित होती है। इसके बाद में यदि बच्चा अच्छा प्रदर्शन करता है, तो इसमें छात्रवृत्ति की भी पात्रता है। बच्चा यदि जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करता है, तो उसको राज्य स्तर पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। आपका नाम, आपका पद? मुकेश कुमार सक्सेना, BRC तिरला। धार से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खबर हाथरस से है, जहां बीते दिनों सिकंदरा राव में हुई युवती की जलाकर हत्या के मामले में विशिष्ट BTC शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन हाथरस के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सारस्वत के साथ करीब 2 दर्जन से अधिक अध्यापकों ने अपने साथी अध्यापक प्रदीप कुमार शर्मा की पुत्री प्रीति और प्रिया शर्मा के जलाकर मारे जाने के बाद 2 दर्जन से अधिक शिक्षक लोग पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही न किए जाने पर थाना अध्यक्ष सिकंदरा राव को हटाने की मांग की और विवेचना उच्च अधिकारियों से कराए जाने की भी मांग की।
पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने उचित धाराओं को हटाकर दूसरी धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय न मिलने की आशंका है। वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा उचित कार्रवाई कराए जाने का आश्वासन दिया गया है। आज आप जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, किस मामले को लेकर एसपी साहब से? हमारे भाई प्रदीप कुमार शर्मा सिकंदर राउल से इनकी बेटी को पहली तारीख को ससुराली जनों ने जलाकर मार दिया। लड़का पक्ष जब सब लोग गए, लड़की जल रही थी, उस समय लड़का पक्ष चाय पी रहा था, कचौड़ी खा रहा था। इन्होंने वहाँ पर पहुँच के लड़की को जलते हुए देखा, उस पर कपड़े डाले और लड़के को पकड़ के पुलिस को दिया, लेकिन पुलिस ने चालान नहीं किया। उस दिन के बाद 3 दिन बाद चालान किया, जिसमें पैसे ले लिए और धाराएं कम कर दी। धारा 302 की जगह 306 कर दी गई। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर मिले थे। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है जो था। और बोले हम लोग इंस्पेक्टर ने पैसे लेकर 302 की जगह 306 कर दी। हम लोग सभी ये चाहते हैं कि इंस्पेक्टर को निलंबित किया जाए और उसके खिलाफ कानूनी विभागीय कार्रवाई की जाए। आज आप लोग जो एकत्रित हुए किस संदर्भ में यहाँ आए? हसाइन ब्लॉक में कार्यरत श्री प्रदीप शर्मा जी जो मेरे साथ में खड़े हैं, इनकी बेटी का 1 तारीख को बहुत ही निर्ममता तरीके से हत्या करके उसके बाद में जला दी गई और उसके बाद में वांछितों को पकड़ने के बजाय पुलिस ने उनको संरक्षण दिए हुए कई दिन बीत गए। उसके बाद में अज्ञात में दूसरी जगह से उनको गिरफ्तार दिखाया गया है, जबकि उस लड़की का जो पति था मौके से गिरफ्तार किया गया था और किसी प्रकार की मतलब उसके पास कोई भी किसी प्रकार की ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको ये कहा जाए कि कहीं भी संवेदना नाम की चीज़ थी। चाय पीना, बिस्कुट, नमकीन और वो सब चीज़ें, कचौड़ी खाना, ये लाश के समय पे घर पे मौजूद रही थी। उस समय से ये सब चीज़ें आई हैं। तो कुल मिलाकर के ये संवेदनाओं की हत्या की गई है और हम चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से न्याय हो। इसी संबंध में हम आज जो है अपने एसपी साहब से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि एडिशनल एसपी साहब से जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद में बिल्कुल आपको न्याय मिलेगा, ऐसा उन्होंने। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक पचौरी की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया में औद्योगिक इकाइयों की विभिन्न समस्याओं को लेकर लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष अनुराग मालवीय ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगरा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में अपनी समस्याओं को रखने की हुंकार भरी है। वहीं अध्यक्ष अनुराग मालवीय ने बताया कि उनके साथ करीब 50 उद्यमी आगरा जाएंगे। आगामी 11 तारीख को होने वाले मुख्यमंत्री कार्यक्रम में वो औद्योगिक इकाइयों के चलने में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उन सबका ज्ञापन पत्र देंगे। उन्होंने कहा कि कानपुर देहात में उद्योग लगाने के लिए जिन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है वो अपने संगठन के साथ उन समस्याओं को हर हाल में हल करेंगे। वहीं उद्यमी राजीव महेश्वरी ने पत्रकार वार्ता में औद्योगिक क्षेत्र की व्यवस्थाओं के बारे में बताते हुए कहा कि क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज के साथ सर्किल रेट फैक्ट्री के नक्शे पास करने की व्यवस्थाएं, औद्योगिक क्षेत्र में खाली पड़े प्लॉटों को दोबारा रजिस्ट्री कराए जाने के साथ ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हैं जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लेबरों की हॉस्पिटल सुविधा व काम करने के दौरान यदि कोई घटना होती है तो उस पर अवैध वसूली की रोकथाम के लिए समुचित व्यवस्था जैसे तमाम बिंदुओं पर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन पत्र दिया जाएगा। वहीं इन तमाम समस्याओं को हल करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र रनिया कानपुर देहात से करीब आधा सैकड़ा उद्यमी आगरा पहुंचेंगे। इस दौरान महामंत्री सलिल गुप्ता, उपाध्यक्ष पत गुप्ता, उपाध्यक्ष हिमांशु गुप्ता के साथ अन्य उद्यमी मौजूद रहे। लघु उद्योग भारती एक काफ़ी बड़ा संगठन है। हम लोग 11 तारीख को आगरा में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उद्योगों में आने वाली समस्याओं और आगे क्या हम लोग अच्छा कर सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे। कानपुर देहात की तरफ से लघु उद्योग भारती जो कानपुर देहात में समस्याएं हैं, सड़क की हो, ड्रेनेज की हो या प्लॉट कैंसिलेशन, उसके बाद जो है उसमें ESI हॉस्पिटल की हो और जो DI के रेट पे वापस उनको अलॉट किया जाना है, उसके लिए हम लोग उनसे वार्ता करेंगे और अपनी मांग को रखेंगे। तो भारती के तत्वाधान में 11 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक आगरा में एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम लोग तो अपने ज़िले की समस्याओं को उठाएंगे, लेकिन पूरा प्रदेश के लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं जो अपने हर प्रदेश की जो रनिया की मेन समस्या है उद्योग की, यहाँ पर ESI हॉस्पिटल का ना होना प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर जो उद्योगों के लिए होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से यहाँ पर डेवलप नहीं है। इसको पूरी तरह से डेवलप किया जाए और उद्योगों को
के समक्ष जो समस्या आ रही है उनसे कैसे निपटा जाए, उसमें हम अपनी राय रखेंगे। ये हमारी राय इस तरह से किया जाए तो अच्छा रहेगा। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर रायगढ़ से, जहां बिना अनुमति के डीजे बजाने वालों पर पुलिस अब सख्त कार्रवाई करेगी। आज दिनांक 6/10/2023 की सुबह थाना लैलूंगा क्षेत्र में ग्राम सुबरा बस्ती में गांव के किसी कार्यक्रम में तेज आवाज में डीजे बजने से परेशान ग्रामीण द्वारा थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज को सूचना दी गई। देहात पेट्रोलिंग पर रवाना हुई थाना प्रभारी द्वारा स्थानीय के स्टाफ को मौके पर तस्दीक के लिए भेजा गया, जहां डीजे का संचालक निर्धारित मानस से काफी तेज, कर्कश व कर्णपीड़ादायक आवाज में डीजे बजाता मिला, जिसे संचालक को डीजे संचालन के संबंध में अनुमति पेश करने के लिए कहा गया। डीजे संचालक सीताराम चौहान, पिता चमार सिंह, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम सुबरा, थाना लैलूंगा, जिला रायगढ़ ने डीजे बजाने की अनुमति नहीं होना बताया गया। लैलूंगा पुलिस ने मौके से ही डीजे संचालक के पास से 2 नग बेस बॉक्स, 4 नग डीजे बॉक्स, 1 नग मिक्सर मशीन, 2 नग एम्पलीफायर, संपूर्ण साउंड सिस्टम, कीमत करीबन 1,63,000 जब्त कर थाने लाया गया। डीजे संचालक पर थाना लैलूंगा में कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। विदित हो कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा जनहित याचिका के संबंध में पारित आदेश दिनांक 29/9/2023 अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिशा निर्देशों के संबंध में जानकारी दी गई तथा जिसमें विभिन्न क्षेत्र जैसे औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और शांत क्षेत्र में दिन व रात के समय ध्वनि विस्तारक यंत्र की रखे जाने वाली सीमा की जानकारी दी गई तथा नियमों का पालन करने की समझाइश देकर सचेत किया गया कि नियमों के उल्लंघन पर यदि दंडात्मक कार्रवाई के साथ पुलिस कोलाहल अधिनियम के तहत एफआईआर एवं डीजे साउंड सिस्टम की जब्ती कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गत दिनों पुलिस नियंत्रण कक्ष रायगढ़ द्वारा डीजे संचालकों की मीटिंग लेकर नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई। साथ ही सचेत किया गया कि नियमों का पालन नहीं करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।